हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, और एक्सरसाइज का जो पहला प्रॉब्लम है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन अ मैथमेटिक क्विज, द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले फटाफट से वीडियो को पॉज करके जो है अपना इक्वेशन बनाओ, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो यहाँ पे देखो। ठीक है, मान लेते हैं जो गर्ल्स थी वो कितनी थी आपकी, गर्ल्स इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, बॉयज इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं। आपको पहला ही स्टेटमेंट बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो थे वो कितने थे, 10 थे। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स को जो है अगर मैं मिला दूं x प्लस वाई, तो ये 10 के बराबर हो जाएगा। और सेकंड क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ जो गर्ल्स थी वो आपके बॉयज से 4 ज्यादा थी। मतलब x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा, या फिर x माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला इक्वेशन, ये जो है वो दूसरा इक्वेशन। दोनों को पहले एलिमिनेशन से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, और उसके बाद जो है हमको वही सेम काम करना है। इसके लिए 2 पॉइंट निकालना है। तो एलिमिनेशन से मैंने ऑलरेडी इसको सॉल्व कर लिया है, और इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा। ठीक है, ये मेरा तरीका है ना ऐसे सॉल्व करने का, आप भी इसी को यूज करना एग्जाम में, नहीं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो अलग आ सकता है। क्योंकि आप एक्यूरेटली लाइन को कितना ड्रॉ कर पाते हो उस पर डिपेंड करता है कि सोल्यूशन क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको एलिमिनेशन से सॉल्व किया था। ये क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से y की वैल्यू x के टर्म्स पे क्या हो जाएगी, x माइनस 4। ठीक है, जब इसको हमने एलिमिनेशन से सॉल्व किया तो 7 और 3 आ गया था आंसर। तो मैं इसको यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में जो है वो मैं x की वैल्यू कुछ ऐसा डालने का कोशिश करता हूँ जिससे ये ओवरऑल वैल्यू जो है छोटी आ जाए। लेट सपोज मैं 5 पुट करता हूँ, तो ये 5 पुट करने से जो है इसकी वैल्यू भी 5 आ जाएगी। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। इधर मैं पुट कर देता हूँ, लेट सपोज 0 ही पुट कर देता हूँ। 0 पुट करने से तो -4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब मेरे को 3 पॉइंट मार्क करने हैं, कौन कौन से, 7 और 3। ठीक है, 5 5 और 0 कॉमा -4। फटाफट से इसको जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं किसमें, ग्राफ में। ठीक है, और राइट ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे जो है वो तुरंत मार्क कर देता हूँ किस पॉइंट को। पहला है आपका 5 5, तो 5 ये हो गया, 5 ये हो गया यहाँ पे। अच्छा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में बोला था कि आपको यहाँ पे यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। और यूनिट लिखने का तरीका जो है वो आप प्रीवियस वीडियो से देखना कि कैसे हम लोग यूनिट लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, वो आपके लिए जरूरी है मार्क करना नीचे में। यहाँ पे मैं सिखाने के लिए बस क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिखा रहा हूँ। बाकी आप यूनिट लिखना जरूर भूलना मत कभी भी, क्योंकि अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका जो है एग्जामिनर क्वेश्चन काट भी सकता है, क्योंकि उसको कैसे पता कि 1 बॉक्स इज इक्वल टू कितना है, 1 के बराबर है। आप कुछ भी ले सकते हो उसको, मैं जैसे क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा भी आगे चल के। ठीक है, तो ये 7 3 को भी मैंने मार्क कर दिया। और तीसरा पॉइंट क्या दिया था आपका, 0 -4। तो 0 -4 आपका ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 0 -4। अब मैं इसको मीट कर देता हूँ इस पॉइंट से। 5 5 7 3 और 0 -4, ये तीनों पॉइंट हो गया मेरे। अब मैं जो है इसको मीट कर देता हूँ इससे। तो 0 4 और 7 कोई इसको मीट करते हैं, दूसरे कलर से मीट करते हैं तो आपको दिख जाएगा। ओके यार, ये देखो मिला नहीं। तो मेरे पास तो डिलीट का ऑप्शन है, आपके पास नहीं है, तो आप जो है वो ध्यान पूर्वक जो है वो अपने लाइन को ड्रॉ करना। सेकंड मैं इसको मीट करके देखता हूँ। तो ये देखो पॉइंट अपना, हमारा जो लाइन है वो एग्जैक्टली जो है वो कर्व ड्रॉ हो गया। तो आपका ये वाला जो पॉइंट है वो क्या है, 7 3, और यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा ये पॉइंट 7 2। ठीक है, तो बॉयज का नंबर कितना था, एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 7 7, मतलब गर्ल्स का नंबर हो गया। और बॉयज का नंबर कितना था आपका, वाई, दैट इज 3। ये हो गया आपका बॉयज का नंबर। इसको फटाफट से नोट करो, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।